हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से चैनल में। बात होने वाली है अभियंता बैच। जी हां, फॉर अभियांत्रिकी मतलब कि इंजीनियरिंग के लिए एक जबरदस्त बैच आई हुई है। यहां पर आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि एग्जैक्टली कौन सी बैच है, कौन से यूनिवर्सिटी के लिए है और यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या क्या है। क्या जो मैं यूनिवर्सिटी कवर कर रहा हूं, क्या दोनों यूनिवर्सिटी सिलेबस सेम है या दोनों अलग अलग हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं दो यूनिवर्सिटी को फिलहाल कवर कर रहा हूं। एक है मुंबई यूनिवर्सिटी और दूसरा है पुणे यूनिवर्सिटी मतलब SPPU। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक चीज को देखने वाले हैं, एक एक सिलेबस को देखने वाले हैं। जो बच्चे कंफ्यूजन में कि सर मैं तो मुंबई यूनिवर्सिटी का हूं, तो क्या पुणे वाला भी सेम होता है, क्या वो अलग होता है, या मैं पुणे वाला हूं तो क्या मुंबई यूनिवर्सिटी भी सेम होती है मेरे जैसे, या फिर उसका सिलेबस अलग होता है। तो यहां पे आपको जानकर बहुत हैरानी होने वाली है कि दोनों यूनिवर्सिटी के सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चलो आपको दिखाता हूं मैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐप के ऊपर ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर जो है आपको दोनों बैच मिलने वाली है। मुंबई यूनिवर्सिटी की बैच भी मिलेगी केमिस्ट्री के लिए और पुणे यूनिवर्सिटी की बैच भी मिलेगी आपको केमिस्ट्री के लिए, मात्र 1499 में। ये प्राइस बहुत जल्दी जो है कि 1999 होने वाला है। अभी तक डिस्काउंट चल रहा है, ये डिस्काउंट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो इससे पहले कि डिस्काउंट खत्म हो जाए आप जल्दी से आइए और 1499 में इस बोलते ना छोटे से प्राइस में इस बहुत बड़े कोर्स को आप परचेस कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी में क्या क्या सिलेबस होगा। तो ये जो कोर्स है स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होने वाला। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो इंट्रोडक्शन है ऑल अबाउट केमिस्ट्री के थ्रू मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जो सिलेबस होने वाला है ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कुछ कंटेंट आपको यहां पे दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं, यहां पे देख लो। जैसे कि जो पहला चैप्टर है आपके लिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर आप जनरली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, पॉली एक्सक्लूजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, फिर शेप्स क्या होते हैं ऑर्बिटल के, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसके बारे में बात होने वाली है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ा होगा MOT डायग्राम 11th में, वो सब यहां पे आने वाला है। दूसरा जो चैप्टर होने वाला है आपका वो है ये क्लास इंजीनियरिंग का पहले ईयर का मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस बता रहा हूं। दूसरा है एरोमेटिक सिस्टम एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब ये एरोमेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये चैप्टर होने वाला है। नंबर थर्ड आपका जो यूनिट होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड क्रिटिकल फेनोमेना, मतलब ये कहीं ना कहीं गैस लॉ से रिलेटेड है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होते हैं, लंडन फोर्स, आयन आयन आयन, उसके बाद आप बोल सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स, या फिर आयन और डायपोल फोर्स और डायपोल फोर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं। और उसके बाद आने वाला है फेज रूल, गिब्स एंड फेज रूल, ठीक है। फेज रूल, गिब्स एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बात होने वाली है यहाँ पे कि गिब्स एनर्जी क्या होती है। फेज रूल का बहुत सारा एक लॉ होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद है पॉलीमर, जो सबका फेवरेट होता है। पॉलीमर यहाँ पर भी आया हुआ है, बहुत जबरदस्त चैप्टर होता है, थोड़ा सा एडवांस पॉलीमर यहाँ पे बात करेंगे। और उसके बाद है चैप्टर का नाम वाटर, जहाँ पे हम हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसको सॉफ्ट कैसे किया जाता है। और इसके ऊपर पार्ट्स PPM बोल सकते हो, पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर न्यूमेरिकल निकलते हैं कि इसको हार्ड करने के लिए कितने पार्ट्स पर मिलियन हमें सॉल्ट डालने पड़ते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं। तो हार्डनेस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है और EDTA का यूज करके कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो होता है आपका 6 यूनिट आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में मिलता है। थोड़ा सा हम डीप भी जरा देख लेते हैं कि एक्जैक्टली इसके अंदर क्या होता है। ये PDF में आपको जो है कि अपलोड कर दूंगा, तो इसकी दिक्कत बिल्कुल नहीं रहेगी आपको। देख लो यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको एटॉमिक ऑर्बिटल, SPDF, ऑर्बिटल शेप, ठीक है, MOT डायग्राम, वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस किया वही सब आने वाला है। दूसरा एरोमेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो आपको एरोमेटिक क्या है, हकल्स रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉन्डिंग ऑफ बेंजीन क्या होता है, पैरोल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यूनिट थर्ड की बात करेंगे तो ऑफकोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे, जहाँ पे आयनिक फोर्स, डायपोलर, वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं गैस के, क्रिटिकल फेनोमेना क्या होता है, फेज रूल एंड गिब्स एनर्जी की बात करें, गिब्स चेंज की बात करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ गिब्स फेज होता क्या है, उसमें कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए रहेगा, ठीक है। कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे वाटर बोलते हैं, रिड्यूस फेज क्या होता है, टू कंपोनेंट क्या होता है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है फेज रूल के, न्यूमेरिकल उसके बेस पे क्या होने वाले हैं। फिर उसके बाद पॉलीमर, जैसे हमने बोला पॉलीमर में डेफिनेशन आएगा, ठीक है, अलग अलग पॉलीमर है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक बोल सकते हो कि आपको न्यूमेरिकल्स निकलता है कहीं कहीं पे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम निकलते हैं मॉलिक्यूलर वेट के लिए, ये भी ध्यान देना। थर्मोस्टेटिक पॉलीमर, कंप्रेशन क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें होने वाली, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। वाटर के लिए जैसे मैंने बोला आपको हार्डनेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इम्प्योरिटी इन वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर यूनिट, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस कैसे होता है EDTA की मदद से, ठीक है, मेथड क्या होता है, उस अगेन न्यूमेरिकल, सॉफ्टनिंग कैसे करते हैं,
आयन एक्सचेंज मेथड से करते हो तो क्या होता है, न्यूमेरिकल उसके बेस पे, वाटर प्योरिफिकेशन, बीओडी, सीओडी, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले इस पूरे सिलेबस के अंदर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब ये आपका जो है मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कवर हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर में 6 यूनिट आपको आने वाले हैं, या बोल सकते हैं 6 मॉड्यूल आने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी यहाँ पे अलॉट की है आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। मुंबई यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंपलसरी है फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकेंड सेमेस्टर में भी, तो दोनों जगह आपको केमिस्ट्री मिलने वाली है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने सिलेबस आपको दिखा दिया। अब इसके बाद आते हैं अगेन जो अभियंता बैच है वो हमने निकाला है। अच्छा, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का था, पीछे हमने दिखाया था आपको पुणे यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है आपको मुंबई यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट, वो उसी का ये बैच है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का बैच है, ठीक है। ये जो बैच मैंने निकाला ये मुंबई यूनिवर्सिटी का निकाला है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिस्ट्री। और ये आपको बता दो कि सेम 1 का सिलेबस है और सेम 1 का ये कोर्स है। तो अगर आप सेम 2 में जाएंगे तो उसका अलग कोर्स रहेगा। अब हम बात करेंगे कि पुणे यूनिवर्सिटी में क्या होने वाला है। तो पुणे मतलब यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं SPPU, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। पुणे यूनिवर्सिटी हम जरा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या होने वाला है। तो पुणे यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल तो एक वाटर टेक्नोलॉजी पहला चैप्टर है। अब वाटर टेक्नोलॉजी जो अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत से लोगों को समझ में आया कि सर ये मुंबई यूनिवर्सिटी का जो वाटर चैप्टर है वही वाला चैप्टर है, थोड़ा बहुत एडिशन होगा नो डाउट, बट वही वाला चैप्टर है। इंस्ट्रूमेंटल एंड मेथड ऑफ एनालिसिस बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, मुंबई यूनिवर्सिटी में कोई मैचिंग नहीं है, तो यहाँ पे एक अलग कंटेंट चलने वाला है। इंजीनियरिंग मटेरियल, अगर मैं इसकी बात करूँ इंजीनियरिंग मटेरियल को, तो ये पूरी तरह से पॉलीमर होने वाला है, ये पूरी तरह से पॉलीमर वाला चैप्टर है। तो ये 2 ही चैप्टर जो हैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी से मैच होता हुआ मिलेगा। बाकी फ्यूल्स, लिक्विड, सॉलिड, गैस, इस तरह के फ्यूल रहेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एक टेक्निक्स है जिसके अंदर आप पढ़ेंगे, और कोरोजन साइंस का मतलब जंग लग जाता है जो लोहे में, या कोई चीज़ खराब होती है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, ठीक है, अलग अलग मेथड से केमिस्ट्री के, वो यहाँ पे पढ़ने वाले। तो इस तरह से आपको जो टोटल यहाँ पर भी 6 यूनिट या 6 मॉड्यूल मिलते हैं, जिसके अंदर हम थोड़ा सा डिटेल देखने वाले हैं कि क्या है पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, पुणे की एक खास बात मैं बता दूं, पुणे यूनिवर्सिटी में फिजिक्स या केमिस्ट्री ऐसे ऑप्शन चलता है। मतलब किसी बच्चे को फिजिक्स मिला होगा अगर पहले सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री मिल जाएगा, या पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री आया तो उसको फिजिक्स नहीं होगा पहले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में उसको जो है कि फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री जो भी एक रहेगा। तो आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में कि सर मैं ये कोर्स लूँ कि नहीं लूँ, तो मैं उन बच्चों को बता दूँ आप इस कोर्स को बाय कर लो। क्यों सर? क्योंकि अभी प्राइस है 1499। देखो 1499 में आपने कोर्स बाय कर लिया, भले ही आप यूज मत करो, आपको फिजिक्स नहीं है, सॉरी केमिस्ट्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिक्स के साथ सेम 1 कंप्लीट करो। जब आप सेम 2 में पहुंचेंगे तो यही केमिस्ट्री का सिलेबस आपको वहां पर पुणे यूनिवर्सिटी में दिखाई देगा, और तब तक आपका कोर्स का प्राइस बढ़ चुका होगा, लेकिन आपके लिए वो कोर्स उतने टाइम तक एग्जिस्ट करता रहेगा। ये कोर्स जो है पूरा जो है कि मैं 1 साल के लिए ओपन रखने वाला हूं। तो जो बच्चा भी कोर्स ले लेगा, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी का चाहे वो पुणे यूनिवर्सिटी का हो, वो इसको 1 साल तक एक्सेस कर सकता है, जब तक आपकी फाइनल सेमेस्टर 2 के एग्जाम खत्म ना हो जाए। तो उस डर से बिल्कुल मत घबराइए कि अरे सर मैं ले लिया और मेरा तो फिजिक्स निकल गया, मेरा तो केमिस्ट्री है ही नहीं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये सिलेबस जो मैं कवर करूंगा सेम 1 के लिए पुणे यूनिवर्सिटी में, वही सिलेबस आपका सेम 2 के लिए रहेगा। लेकिन सर अगर मेरा सेम 1 के लिए यही सिलेबस है तो क्या सेम 2 के लिए अलग सिलेबस आएगा केमिस्ट्री का? जी नहीं, केमिस्ट्री ऑप्शनल होता है फिजिक्स के साथ में। तो अगर आपको फिजिक्स मिला है तो केमिस्ट्री आपको नहीं मिलेगा, अगर आपको केमिस्ट्री मिल गई है अभी तो फिजिक्स नहीं मिलेगा। और सिलेबस केमिस्ट्री का कौन सा होगा, दोनों ईयर में बोल सकते हैं या दोनों सेम में बोल सकते हैं, यही सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए कोर्स को बाय करने का फायदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है कि एक तो एक्सेस आपको समय के बहुत पहले मिल जाएगा, मतलब जब चाहेंगे, जब आपका सेमेस्टर खत्म हो गया, तब से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। आना समझ में चलेगा? तो अब जरा थोड़ा सा डीप में जरा देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला वाटर टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बोला आपको वाटर टेक्नोलॉजी जरूर दिया, लेकिन यहाँ पर भी वही सब आने वाला है। इम्प्योरिटी ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, टाइप्स, यूनिट, न्यूमेरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस, ठीक है, ईडीटी मेथड क्या होता है, अल्कलिनिटी मेथड क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है हार्ड वाटर का, ठीक है, कॉस्टिक, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एडिशन किया हुआ है, ध्यान देना जरा। वाटर ट्रीटमेंट भी दे दिया, देखो जियोलाइट मेथड से, न्यूमेरिकल उसके बेसिस पे दिया है। डीमिनरलाइजेशन किसको बोलते हैं? मिनरल को आप गायब कर रहे हो, मतलब यहाँ पे सॉल्ट को गायब कर रहे हो। प्यूरिफिकेशन क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर। अब हम बात करेंगे सेकंड वाला, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर था ना, वो यहाँ पे यूज होने वाला क्लास 12 का। तो टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया, कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गया, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रोड के बारे में सिर्फ डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब रीड नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाओ
ठीक है, बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन हो गया, या एक और दो चीज़ें होती है इसके अंदर, कंडक्टोमेट्री होती है और पीएच होती है। तो ये दोनों प्रोसेस में हम क्या करेंगे यहाँ पे सीखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर। फिर नंबर थर्ड है इंजीनियरिंग मटेरियल। जैसे मैंने पहले बोला था, ये कहीं ना कहीं पॉलीमर वाला पार्ट है, तो इसको पॉलीमर जैसा ही समझना, कुछ अलग नहीं है, ये पॉलीमर ही है। तो सर पॉलीमर में क्या होगा, स्पेशलिटी आपको पॉलीमर, स्पेशलिटी आपको बोलना है पॉलीमर, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग थर्मो प्लास्टिक हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, कंडक्टिंग पॉलीमर हो सकता है, इलेक्ट्रो सेंट पॉलीमर हो सकता है, जहाँ पे फिनाइल विनिलीन हो सकता है, ऐसा कुछ तो नाम है आपको, पॉलीमर अलग अलग नाम, अलग अलग चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, फाइबर रेनफोर्समेंट है, यहाँ पे ग्लास रेनफोर्समेंट है, कार्बन रेनफोर्समेंट है, ये सारी चीजें मिलने वाली है। पॉलीमर कंपोजिट्स पढ़ना है हमको। और उसके बाद नंबर सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा जो आपका चैप्टर नंबर 16 था क्लास 12 का, मतलब सर ग्रीन केमिस्ट्री, जी हाँ, नैनो केमिस्ट्री यहाँ पे आने वाला है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 0 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन यहाँ पे नैनो ट्यूब्स किसको बोलते हैं, ठीक है, ग्राफीन किसको बोलते हैं, और कार्बन नैनो ट्यूब्स किसको बोलते हैं, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है कि पूरा थियरी से भरा हुआ है और ये सारी चीजें हम वहाँ पे देखने वाले हैं। चौथा पॉइंट आपके लिए रहेगा, चौथा चैप्टर जो कि फ्यूल है। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे फ्यूल के बारे में बात होने वाली है, क्लासिफिकेशन है फ्यूल का केमिकल रिएक्शन के बेस पे, कैलोरिफिक वैल्यू एक होती है, हायर होती है, लोअर होती है, उसको पढ़ना है, डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है, सॉलिड फ्यूल के बारे में पढ़ना है, लिक्विड के बारे में पढ़ना है, गैस के बारे में पढ़ना है। तो ये आपके लिए होने वाला है। नंबर 5वां जो है आपके लिए वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। इसमें 2 टेक्निक आते हैं, यूवी विजुअल और एक आता है आईआर, देखो यहाँ पे दिया है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। ये कंप्लीट जो 5 है ये थोड़ा सा डेंजर भी है, थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, बहुत सारा सिलेबस है इसके अंदर। नंबर 5 के अंदर थोड़ा सा बड़ा यूनिट बोल सकते हो। और नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग जो कि कोरोजन साइंस होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन होने वाला है, टाइप्स ऑफ कोरोजन, जहाँ पे ड्राई वेट कोरोजन के बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ड्राई कोरोजन क्या होता है, नेचर कैसे होते हैं, ठीक है, पीलिंग कैसे करते हैं, या फिर बोल सकते हो कि जो वेट कोरोजन उसको हम कैसे, उसका क्या मैकेनिज्म है, हाइड्रोजन इरोशन कैसे होता है, जो जंग लगता है जनरली, ठीक है, और इसको ठीक कैसे करते हैं, अलग अलग मेथड है ठीक करने के। गैल्वेनिक सेल का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे दिया अलग अलग मेथड में, क्लैडिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, सीमेंटेशन होता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग मेथड यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस है पूरी यूनिवर्सिटी का। अगर मैं कंपेयर करूँ ना, जो सच हो मैं बता रहा हूँ, जो कंपेयर करूँ ना, तो पूरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा डेंजर है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसीलिए उन बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, बहुत मुश्किल हो जाती है अकेले पढ़ने में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है, बुक होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए आपको ये जो है कि बैच मैंने लॉन्च किया है, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस बैच से। सर इस बैच में क्या होने वाला है, तो इस बैच में ज़रा देख लो यहाँ पे। इस बैच में जनरली जैसे कि पुणे यूनिवर्सिटी जो है, जो पुणे यूनिवर्सिटी का बैच है SPPU, ये जो बैच है इसके सेपरेट लेक्चर आपको मिलेंगे ऐप के ऊपर, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में। और ये जो मुंबई यूनिवर्सिटी का लेक्चर है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो बैच है, इसका MU का सेपरेट लेक्चर मिलेगा ऐप के ऊपर। और इसीलिए दोनों का जो प्राइस है इस समय फिलहाल के लिए, हालांकि सिलेबस में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी जो प्राइस है दोनों के लिए इस समय 1499 विथ डिस्काउंट है। बट रियलिटी में ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 दिन में 1999 हो जाएगा, क्योंकि जितना बच्चे आने थे मोस्ट ऑफ आ चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो 2-3 दिन के अंदर खत्म कर डालो, आपको तो एकदम एक तो कंफर्म है कि आप कहाँ जाने वाले हो, यूनिवर्सिटी आपका लगभग फिक्स है। तो अगर आपका फिक्स है तो आप लेट मत करो, फटाफट जो है एडमिशन ले लो। सिलेबस आपने देख लिया है, सिलेबस को आपने कंपेयर कर लिया है, तो आपको एक आइडिया मिल चुका है कि यार अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है तो ये 1500 2000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा आपको केटी का फॉर्म भरने में। अगर 2 सब्जेक्ट में केटी आ गई मेरे भाई, तो आपको 1000 रुपये केटी का फॉर्म लगता है, मतलब 2000 तो ऐसे चले जाएंगे आपके। इसीलिए उन चीज़ों से बचने के लिए आप स्टार्टिंग में ही ये प्रिकॉशन ले सकते हो। बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन, एक थॉट है इस तरह से, याद है कि नहीं सबको, ये बहुत सारा आपने सुना होगा, ठीक है, कि अगर किसी चीज़ को अगर मैं पहले से प्रिवेंट कर लूँ तो शायद मैं उस जख्म तक पहुँच ही नहीं पाऊँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे वो घाव लग गया, वो घाव क्यों लगा, क्योंकि आपने पहले से एहतियात नहीं बरता, आप पहले से वो चीज़ों को प्रिवेंट नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे वो प्रिवेंशन का टाइम यही है। इस बैच को लेकर अपने आने वाले जो जख्म हैं उसको आप पहले से ही क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय एवरीवन, बाय। फटाफट जाइए ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर लिंक नहीं पता तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए, वहाँ पे लिंक भी है और वहाँ पे जो कोर्स है उसका भी लिंक है।
और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोर्स को परचेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो में।